कम मात्रा में मिलती है। सो स्किन इज एसेंशियल फॉर दैट। एट द सेम टाइम क्या है कि वो हमें हानिकारक यूवी रेडिएशन से भी बचाती है। करेक्ट। सो नेचुरली इट इज लाइक हमारी स्किन की टेंडेंसी रहती है कि धूप में जाते हैं तो हमारा चेहरा, हमारी स्किन जो है वो एक छाता खोलती है जो काले रंग का होता है, जिसे कहा जाता है मेलानिन। और मेलानिन की वजह से हमारी त्वचा जो है वो काली पड़ती है। सो देखा जाए तो वो क्या करिए, प्रोटेक्ट करिए, पर दिखने में वो उतनी अच्छी नहीं लगती। सो जब आप सही स्किन केयर में इन्वेस्ट करते हो, व्हाट हैपेंस इज कि आप इस काले छाते को हटाते हो और अपनी खूबसूरती को एनहांस करते हो। एट द सेम टाइम ये आपको प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल एग्रेसर से। धूल मिट्टी ये सारी चीजें जो हो गई उससे वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। एंड देन आप देखो नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ टाइम मेंबरशिप विद वन सेल्फ। राइट। सो अभी मतलब कुछ दिनों में नवरात्रि शुरू हो जाएगी, उसके बाद दिवाली आ जाएगी। जैसे त्योहार आते हैं हम शॉपिंग के लिए जाते हैं। एंड वी ऑल नो जितनी मतलब महंगी साड़ी, डिजाइनर साड़ी, उतना ही आप मतलब अच्छा दिखोगे। बट क्या आप वो साड़ी बार बार पहन सकते हो? एक बार साड़ी पहनी, फेसबुक और इंस्टा पे फोटो आया तो साल 1.5 साल तक भूल जाओ। राइट। शायद से आप भूल जाओगे बट सामने वाला नहीं भूलेगा। बट जस्ट इमेजिन, वो एक खर्चा है, करना भी चाहिए। पर अगर आप वही चीज सही स्किन केयर के लिए करते हो तो वो खर्चा नहीं होता, वो एक इन्वेस्टमेंट होती है। सो हमारी स्किन केयर किस तरीके से अफोर्डेबल भी है, लग्जूरियस भी है, इसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एंड ऑब्वियस सी बात है, आपका कॉन्फिडेंस और मेंटल हेल्थ भी आपका बूस्ट होगा अगर आपकी स्किन जो है वो सही रहेगी तो। व्हाट आई मीन बाय सही स्किन इज नॉट गोरी स्किन है, सांवली स्किन है, बट इफ इट इज हेल्दी। अगर हम मार्केट या बिजनेस की बात करें तो व्हाट इज द पॉइंट? सबसे पहले हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पे यंग और मिडिल क्लास पॉपुलेशन डबल हो रहा है हर 5 से 10 साल में। सो जस्ट इमेजिन, इस देश में रहने का फायदा हमारे पास ये है कि बिजनेस का पोटेंशियल सबसे ज्यादा हमारे पास है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लोगों का इनकम लेवल बढ़ा है। जैसे इनकम लेवल बढ़ता है हम खुद को अपग्रेड करना प्रेफर करते हैं। जैसे मेरी इनकम बढ़ी, मैं सोचूंगी आज अगर मैं मतलब एक XYZ कंपनी का फोन ले रही हूँ तो मैं उसे अपग्रेड करूँ। तो स्किन केयर के बारे में भी हर कोई वैसे ही सोचेगा। करेक्ट। एंड देन क्या है तीसरी चीज, इट इज इंक्रीज्ड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आयुर्वेदा, होलिस्टिक। सो लोग जो है आजकल मूव कर रहे हैं। गया वो जमाना जहाँ पे लॉकडाउन के जमाने में हम देखते थे ना कि आइस फेशियल, आइस में पूरा चेहरा डुबाओ एंड देन पूरा मतलब स्किन कटरीना कैफ बन जाओगे। कटरीना कैफ कम और साइनस ज्यादा होता था। दैट इज ऑल बकवास। बट पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स ऐसी चीज कि भाई ऐसी चीज मुझे चाहिए जो लाइफ टाइम मुझे उसका रिजल्ट मिले। इसे हम कहते हैं होलिस्टिक ब्यूटी। करेक्ट। एंड लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं कि मुझे ऐसे फेड वाली चीजें नहीं चाहिए, जैसे ग्लास स्किन, कोरियन स्किन, जो कभी हो नहीं सकती। पर जिस देश में हम रहते हैं उस देश के हिसाब से और मेरी स्किन और मेरी उम्र के हिसाब से मेरा जो है चेहरा दिखेगा। एंड एट द सेम टाइम फोकस इस तरफ जा रहा है कि कॉज क्या है, खाली सिम्टम्स नहीं। सो जब हम बोलते हैं ना की मूळ प्रॉब्लेम काय आहे त्याचा, त्या मुळाशी जाऊन आपण त्याचं सोल्युशन शोधतो। एंड देन अफोर्डेबल एंड लग्जरी इन डिमांड। अब इस चीज को देखो, जो चीज लग्जूरियस है जरूरी नहीं है कि हर कोई उसे अफोर्ड कर सकता है। एंड अगर कोई चीज अफोर्ड कर सकता है जरूरी नहीं कि वो लग्जूरियस भी है। पर ये तालमेल हमारा प्रोडक्ट कैसे बिठाता है वो मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगी। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रूटीन। तो सबसे पहले समझते हैं कि नरिश्ड स्किन क्या होती है। अभी अभी हमने स्लाइड्स में देखा कि जहां पे आप मेकअप करके भी आप खूबसूरत दिख सकते हो, पर जैसे मेकअप उतारा आप मतलब घबरा जाओगे आईने में जाने से। राइट। बट देन इफ योर स्किन इज नेचुरली गुड, वो दिख के आएगी। सो नरिश्ड स्किन कैसी होती है? वो होती है हाइड्रेटेड, वो स्मूथ फील करती है और उसमें रेडियंस एंड ग्लो होता है। ये क्या होता है आपको मैं पिक्चर के जरिए समझाती हूँ। अब आप देखो कि हमारी ह्यूमन स्किन जो है इसके 7 लेयर्स होते हैं, जिसमें से 3 लेयर्स पे ही आपका कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट काम करता है, which is epidermis, dermis and hypodermis। सो अगर मैं कोई भी साबुन लगाती हूँ, बाहरी तरफ से सफाई होती है, वो गहराई से साफ नहीं करता। Then we have dermis. So if we talk about some of the face washes, वो यहाँ तक सफाई करेगा। पर जब हम क्लेंजर्स की बात करते हैं वो गहराई तक जाकर डीप क्लीन करता है।
अब देखो, अब कुछ दिनों में 10-12 दिनों में दिवाली की सफाई शुरू हो जाएगी घर पे, राइट? हम बोलते हैं ना डीप क्लीन, घर मी आवरायला काढलेला आहे, तो एकदम गहराई से सफाई करते हैं। तो ये चेहरे की गहराई से अगर सफाई चाहिए, यू नीड टू इन्वेस्ट इन अ क्लेंजर। वो साबुन से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? इसके इंग्रेडिएंट्स और रिजल्ट्स एंड आई विल एक्सप्लेन। देन हमने बात करी थी नरिश स्किन। जिस स्किन को आपने सही तरीके से पोषण दिया है वो किस तरह दिखेगी। अब आप देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रेप्स है, अंगूर है एंड यहाँ पे किशमिश। दोनों में फर्क क्या है? जैसे पानी निकला किशमिश से, वो डिहाइड्रेट हो गई, हाइड्रेशन, पानी निकला। सो व्हाट इज द रिजल्ट? वो डल दिखने लगी, वो ड्राई दिखने लगी, राइट? वो बूढ़ी दिख रही है, करेक्ट? द सेम इज हैपनिंग टू आवर स्किन ऑल्सो। सो आपने मीटिंग के शुरुआत में देखा होगा, रूपाली मैम क्या बोल रही थी? प्रत्येक जण तुम्ही तुमचं मी ड्रिंक घेऊन बसा। समझ में आ रहा है व्हाई हाइड्रेशन इज इंपॉर्टेंट? सो इनर एंड आउटर दोनों न्यूट्रिशन गोज हैंड इन हैंड। एंड वही आप किशमिश को देखो, पानी में डिप करो, कुछ देर में क्या होगा? इट विल ग्लो। सो सेम वे, अगर आप सही तरीके से चेहरे को पोषण दोगे, वो फर्क जरूर नजर आएगा। एंड देन वी टॉक अबाउट व्हाट यू कैन से द लाइंस एंड द रिंकल्स। लाइंस एंड रिंकल्स के बारे में क्या है? सो अब देखो, बाजार से आपने ये पिलो आप खरीद के लेकर आए, ठीक है? तो जिस दिन लेकर आए उस दिन ये बहुत ज्यादा स्मूथ है, कॉटन उसके अंदर भरा है। जैसे आपने उसे यूज किया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइंस और रिंकल्स आ गए। हमारी स्किन भी ऐसी ही होती है, राइट? सो कई बार घिस के वो खराब हो जाती है। एंड आजकल हम देखते हैं कि रैंडमली ये फेशियल वो फेशियल ऐसे करके हम लोग क्या कर रहे हैं? खाली पैसे बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, खाली हमें फ्रेग्रेंस मिल रहा है कुछ देर के लिए एंड हमें वो मसाज मिल रहा है, बट दैट्स नॉट इट। वो लॉन्ग टर्म में हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता। पर अगर आप सही रूटीन में इन्वेस्ट करते हो, यू आर गेटिंग द राइट रिजल्ट फॉर श्योर, ठीक है? सो राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ नरिश स्किन एंड अ ब्यूटीफुल स्किन। सो अगर आप सही मात्रा में सही तरीके से स्किन को नरिश करें, व्हाट इज द रिजल्ट दैट यू कैन एक्सपेक्ट? सो काही लोक बोलतात मराठीत बोला, काही लोक बोलतात हिंदीत बोला, मी दोन्ही मिक्स करून बोलते, ठीक है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्किन केयर, सो इंडिया में व्हाट इज द ट्रेडिशन दैट वी हैव? सो न्यूली बॉर्न जब बेबी घर में आता है, तो क्या हमारे यहाँ एक व्हाट कैन से रिचुअल होता है, बेबी को हम मालिश करते हैं, करेक्ट? ऑयल मसाज क्यों करते हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि उससे मतलब हड्डियां मजबूत होती हैं, देन कुछ लोग बोलते हैं जो अनवांटेड हेयर है वो निकल जाते हैं, स्किन टोन इंप्रूव होता है। एंड एट टाइम्स आप लोग देखते होंगे कि जो लेडी मालिश करने आती है वो आपको कुछ लिस्ट देती है, वो बोलती है कि मुझे मलाई लेकर दो, देन मुझे मुलायकी चाहिए, मला वेखड पाहिजे, मला आंबे हळद पाहिजे, मला या बऱ्याच गोष्टी तुम्ही आणून द्या, त्या मी घासणार आणि त्यातनं जे आहे त्वचेचा पोत सुधारणार, रंगत बदलने वाली है, राइट? सो दिस इज नथिंग बट इट इज लाइक हम स्किन को जो है नरिश कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि आपने इनिशियल वो 2-3 महीनों में ये पोषण अपनी स्किन को दिया, बट डू यू रिमेम्बर कब तक ये आपका नरिशमेंट साथ देगी? कितने साल तक? इट विल सपोर्ट यू टिल द 20-25 years, 20 से 25 साल तक आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, राइट? आणि त्यानंतरच आपण म्हणतो की म्हातारपण सुरू झाले, म्हातारपण सुरू झालेलं नाहीये। 25 नंतर आपलं जे आहे स्किनचे प्रोटीन्स, केसांचे प्रोटीन्स सुकायला लागतात आणि त्यामुळे 30 नंतर हा फरक जाणवायला लागतो। 30 के बाद ये फरक दिखने लगता है। पर अगर मैं तब तक क्या करूं कि फिर से अगर मेरी स्किन को अगर मैं नरिशमेंट देने लग जाऊं, तो क्या होने वाला है? मेरे स्किन का जो यूथफुलनेस है वो बरकरार रहने वाला है। ऐसा नहीं होगा की मेरी एज कधी होगी नाही, मी कधी म्हातारी होणार नाहीये, अशातला भाग नाहीये, पण मी किती यंग दिसायचं किंवा किती माझं मी म्हातारपण पुढे ढकलायचं हे माझ्या हातात आहे। यालाच अपन अभ्यंग स्नान म्हणतो। दिवाली में करते हैं ना हम लोग, उपटन लगाते हैं, तेल लगाते हैं। सो दैट इज समथिंग जो इंडियन कल्चर है, और हमारा स्किन केयर जो है वो इसी चीज पे एम्फसाइज करता है कि आप इन्हीं प्रोडक्ट्स को लेकर ये अभ्यंग का आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। सो आप इमेजिन करो, हम इंडिया में रहते हैं एंड जस्ट आप देखो की कभी हम बोलते हैं ना की हॉटेलला जाऊन आपण जेवण करू, हॉटेलला गेल्यानंतर आपण काय म्हणतो, मला घरगुती टाईपचं मला जेवण पाहिजे, घरी आल्यानंतर आपण म्हणतो हॉटेल सारखं जेवण, विच इज लाइक वियर्ड। सो वी ऑल नो कि बाहर होटल में भी खाना खाएंगे, पर वो ज्यादा दिनों तक हम नहीं खा सकते। इमेजिन करिए, तुम्ही कुठे फिरायला तुम्ही गेला
हॉटेलचं जेवण खाल्लं 10 दिवस, कधी वाटतं की घरी जाऊन मला डाळ भात मला पाहिजे, सिंपल खाना, क्योंकि दैट इज समथिंग विच वी आर यूज टू. सो स्किन के लिए भी यही है, ये कोरिया जापान सब भूल जाओ, जो इंडियननेस है वही आपको रिजल्ट देने वाला है. सो ये अभ्यंग से क्या होने वाला है, स्किन टोन, त्वचेचा पोत सुधारतो, रंगत सुधारते, कॉम्प्लेक्शन आपला एनहान्स होतो, लवचिकता ज्याला आपण म्हणतो इलास्टिसिटी ती सुधारते, आपलं जे आहे ड्रायनेस कमी होतं और पूरा डर्ट ग्राइंड निकल जाता है. मजेदार बात क्या है, इनिशियली शायद से लगेगा की कोणाकडे वेळ आहे, पण तो वेळ किती लागेल काय लागेल हे मी तुम्हाला समजावेन पुढे. ठीक है. सो एक बार अगर आपने सही तरीके से अपना स्किन केयर रूटीन एस्टेब्लिश किया, वो आसान होगा आपको मेंटेन करने के लिए. ऑब्वियस सी बात है, जिस दिन आप देखो कि नए कपड़े पहनते हो उस दिन कॉन्फिडेंस लेवल हमारा अलग लेवल का होता है. सो इमेजिन करो कि स्किन अगर आपकी ऐसे मेंटेन हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलवेज अच्छा ही रहेगा, आपकी स्किन हेल्दी फील करेगी, पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा आपके फिजिकल अपीयरेंस पे, हाइजीन पे, एंड इट विल लास्ट, स्लोज डाउन द साइंस ऑफ एजिंग. मतलब क्या है, 80s वाली जया भी है, रेखा भी है, हेमा भी है, सुषमा भी होगी, राइट. पर सबकी पसंद क्या है हमें नहीं पता, पर अगर आपकी पसंद अगर हर्बलाइफ है, यू आर गोइंग टू लुक यंग फॉर श्योर, राइट. सो आइए बात करते हैं प्रोडक्ट्स की. तो सबसे पहले मैं आपको क्विकली प्रोडक्ट समझाती हूँ एंड देन आई विल शो यू अ क्विक डेमो. ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फेशियल क्लेंजर की. सो मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया है कि सोप से बेटर जो है क्लेंजर क्यों होता है. अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो सबसे पहले आता है यहाँ पे नीम, कडुलिंबू. आपल्याकडे पाडव्याच्या दिवशी आपण कडुलिंबू खातो, का खातो, आपण म्हणतो की महिनाभर तुम्हाला कोणतेही आजार होणार नाही, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज. मतलब अगर आपके चेहरे पे कुछ बैक्टीरिया की वजह से, फंगल इन्फेक्शन की वजह से अगर कुछ फुंसी या फिर पिंपल्स है तो उसको भी वो साफ करेगा. अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, वी विल ऑलवेज रेकमेंड डैंड्रफ को आप क्लियर रखो, हाइजीन मेंटेन करो, एंड साथ में ये जो क्लेंजर है इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू. दुसरी चीज क्या है, टर्मरिक, हल्दी. आपल्याकडे हळदीचं फंक्शन ठेवतो आपण, लग्नात का ठेवतो, आपण म्हणतो ना हळद पिल्यानंतर रंग उजळतो. एब्सोल्युटली राइट. आप गूगल पे जाकर सर्च करो द ओनली इंग्रेडिएंट जिससे आपका रंग जो है वो लाइटर हो सकता है. कभी भी कोई भी काली त्वचा गोरी नहीं हो सकती, पर उस शेड को अगर लाइट करना है, वो लाइट करने का काम केवल हल्दी कर सकती है. कौन सी, वो किचन वाली हल्दी है नहीं, इट इज द आंवले हल्द, कस्तूरी हल्दी जिसे कहते हैं वो. ठीक है. एंड थर्ड इंग्रेडिएंट जो है दैट इज कैम्फर लीफ ऑयल, भीमसेनी कपूर. ये वो जो मतलब वैक्स वाला जो कपूर आता है नकली, इट इज नॉट दैट, इट इज द भीमसेनी कपूर. ठीक है. सो ये भीमसेनी कपूर क्या करेगा, वैक्यूम की तरह आपके चेहरे से गंदगी निकालेगा. सो जस्ट इमेजिन करो, गंदगी निकली मतलब क्या हुआ, चेहरे को इसने प्यूरिफाई किया, ग्लो आ गया चेहरे पे, डीप क्लेंजिंग हुआ, फ्रेशनेस बढ़ा, योर स्किन इज गोइंग टू फील सॉफ्ट एंड सपल, एंड पूरा जो है ऑयल और डर्ट निकल जाएगा. कैसे, किस तरह का यूज करना है, आई विल शो यू वंस आई एम डन विद द प्रेजेंटेशन. सेकेंड प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये है टोनर, राइट. सो ये टोनर क्या काम करता है, अगेन डीप क्लीनिंग घर में सब लोग करेंगे, बराबर. मतलब क्या हुआ, पूरा हमने झाड़ू पोछा लगाया, उसके बाद मान के चलो आपने जो है सर्फ का पानी अपने घर में डाल दिया, और मे बी आपने पोछा लगाया डीप क्लेंजर के साथ, खिड़कियां खुली रही, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, फिर से धूल अंदर आकर बैठेगी. सो बेसिकली जब आपने क्लेंजर यूज किया है, आपके चेहरे के जो पोर्स आहेत, ज्याला आपण रोम छिद्र म्हणतो, नॉर्मली ओपन असतात, पण त्याला अजून मोठं करायचं काम जे आहे ते क्लेंजर करतो. त्याला पूर्ववत होण्यासाठी टोनरची गरज असते. सो टोनर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. कई बार हम क्या मिस्टेक करते हैं, सेट पूरा खरीदते हैं एंड बाद में बोलते हैं अरे क्या जरूरत है, मैं क्लेंजर के बाद सीधा मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, बाद में बोलते हैं चेहरा काला पड़ा. तो खुद के हाथों से पैरों पे हमें गुलाट नहीं मारनी. आफ्टर क्लेंजर वी हैव टू यूज द टोनर. टोनर में क्या है, सबसे पहले आता है यहाँ पे एलोवेरा. अगेन आप गूगल पे जाके सर्च करो कि ऐसी एक वनस्पति जो आयुर्वेदा ने स्किन के लिए बनाई है, दैट इज एलोवेरा, क्योंकि वो मॉइस्चराइज करती है. दूसरा इंग्रेडिएंट कौन सा है, क्यूकम्बर, ककड़ी. इसमें 99% पानी होता है जिससे आपकी त्वचा को वो हाइड्रेट करता है. एंड थर्ड इज पोटैश, एलम मतलब फिटकरी, अगेन वैक्यूमिंग की तरह ये काम करेगा.
सो बेसिकली इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है कि ये जो है इंस्टेंटली आपके चेहरे पे अब्सॉर्ब होकर उसको नमी प्रदान करता है, कूलनेस देता है, काम डाउन करता है, स्किन आपकी क्लियर और सपल फील करती है, कंडीशन करती है, और चेहरे पे जो है वो मॉइस्चर को भी रिटेन करती है। यहाँ पे मैं आपको मजेदार बात बताऊंगी फॉर योर नॉलेज। सो अगर हम आयुर्वेदिक कंपनीज की बात करें, मार्केट में आयुर्वेदिक टोनर्स किसी भी कंपनी के पास नहीं है। जिनके पास है उनके पास उनके टोनर्स में अल्कोहल है। अल्कोहल होने की वजह से क्या होता है, चेहरा ड्राई पड़ता है। जैसे सैनिटाइजर लगाने के बाद देखो क्लेanलीनेस तो होगी बट स्किन ड्राई होती है। सो हमारा ये जो टोनर है इसमें हमने किसी भी प्रकार का अल्कोहल नहीं डाला, जिसकी वजह से आपके चेहरे में नमी बरकरार होगी। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो हमारे पास है दैट इज फेशियल सीरम। सो इट इज लाइक पूरी अगर पिक्चर बनाई है आपके प्रोडक्ट के ऊपर तो ये आपके प्रोडक्ट का हीरो है। सो अगर आप रिझल्ट चाहते हो, दिस इज द प्रोडक्ट। इमॅजिन करा, जर का घरी लग्न आहे, नवरी आहे, नवरीची आई आहे, नवरी तरुण आहे तर ती तशी सुंदर दिसेल, पण नवरीच्या आईला जर का टक्कर द्यायची आहे मुलीला, तर तिला हे सिरम वापरणं अतिशय गरजेचं आहे. नवरीने पण वापरणं तेवढंच गरजेचं आहे. पण जो अँटी एजिंग रिझल्ट आहे तो आपल्याला यातून मिळणार. याचं वैशिष्ट्य काय आहे समजून घ्या. तर सगळ्यात आधी काय आहे यामध्ये, तिळाच्या तेलाचा समावेश केला गेलाय, ऑलिव्ह ऑइल आहे, आल्मंड ऑइल म्हणजे बदामाचं तेल, आणि कुमकुमादी ऑइल. राईट. सो आता हे तिळाचं तेल, ऑलिव्ह ऑइल, आल्मंड ऑइल काय आहे की हे व्यवस्थित जे आहे आपल्या चेहऱ्यामध्ये, स्किन मध्ये ते रुततं आणि व्यवस्थित पोषण देतं, पोषक तत्वांनी भरलेलं असतं. राईट. आल्मंड ऑइल व्हिटॅमिन ई, व्हिटॅमिन ई असलं विटामिन आहे जे लहान बाळापासून म्हाताऱ्या एकदम स्किन साठी सुद्धा, एजड मॅच्युअर स्किन साठी सुद्धा वरदान आहे. ठीक आहे. इमॅजिन करा, या बाटलीत जर का तुम्हाला बदाम भरून दिले असते तर चालले असते का? घासत बसलो असतो आपण. राईट. पण ते घासता येत नाही आणि चेहरा खराब होईल, त्यामुळे त्याचा अर्क तेलाच्या फॉर्म मध्ये काढलेला आहे. ठीक आहे. आणि चौथा आणि अतिशय महत्वाचा घटक म्हणजे कुमकुमादी ऑइल. एकदम लक्ष देऊन ऐका, नोट्स नाही लिहिले तरी चालेल, तुमच्या लक्षात राहणार या गोष्टी मी सांगते तुम्हाला. ठीक आहे. सो कुमकुमादी ऑइल म्हणजे काय? कुमकुम म्हणजे केसर. राईट. अशा प्रकारचं तेल जे केवळ तुम्ही उन्हात सूर्यप्रकाशामध्येच बनवू शकता. केवळ केसर नव्हे तर याच्यामध्ये जवळपास 16-17 गोष्टींचा समावेश असतो. तर कोणकोणत्या गोष्टी यामध्ये आहेत, तर यामध्ये आहे वेखण, याच्यामध्ये आहे लोध्र, याच्यामध्ये आहे आपलं ज्येष्ठ मध, याच्यामध्ये आहे आंबेहद, ज्यामध्ये क्वालिटीज आहेत की ते बरेच आपले स्किन प्रॉब्लेम्स जे आहेत ते घालवण्यासाठी मदत करतात. कोणकोणते स्किन प्रॉब्लेम्स? ड्रायनेस जर का असेल, वांग असतील, बरोबर काळवडलेला असेल, डलनेस असेल, तर पोषण दिल्यामुळे हे सगळे प्रॉब्लेम तुमचे दूर होतील. पण रातोरात ऐश्वर्या राय होणार का? नाही. आपल्याला त्याच्यासाठी वेळ द्यावा लागणार आहे. बरोबर. सो सगळ्यात आधी काय करणार आहे, जर का तुमचे रिंकल्स असतील तर हळूहळू पोषण मिळाल्याने ते लाईन्स मध्ये कन्वर्ट होणार आणि त्यानंतर हळूहळू त्या लाईन्स ज्या आहेत त्या फेड होतील. लाईन्स असतील त्या सुद्धा फेड व्हायला सुरू होतील. साहजिक आहे. जर का माझं वय 30 आहे तर जवळपास 30 दिवस लागतात माझी स्किन रिन्यू व्हायला. सो मी काय अपेक्षा करू शकते, किमान मी 1 महिना वापरल्यानंतर मला याचा परिणाम दिसायला, जाणवायला फील होईल आणि तो दिसायला सुद्धा तेवढाच वेळ लागेल. जर का माझं वय 45 असेल तर 45 दिवस लागतील. जर का माझं वय 20 असेल तर 20 दिवसामध्ये स्किन रिन्यूअलची प्रक्रिया सुरू होते. सो आपलं वय जेवढं आहे, आपला प्रॉब्लेम जेवढा आहे आणि आपली स्किन टाईप जशी आहे त्याप्रमाणे आपल्याला रिझल्ट मिळणार आहे. बरोबर. सो जर का प्रॉब्लेम नवीन असेल लगेच आपल्याला फरक जाणवेल. प्रॉब्लेम जर का जुनाट असेल तर त्याला कदाचित वेळ लागणार आहे. बरोबर. तर आपली त्वचा जी आहे ती अतिशय स्मूथ आणि चमकदार होईल. वांग कमी होत जाणार, रातोरात वांग जाणार नाही, कमी होत जाणार आणि ओव्हर पिरियड ऑफ टाइम ते नष्ट होतील. बरोबर. स्किन टोन, आपला त्वचेचा जो पोत आहे तो सुधारेल, रंग सुधारेल, डलनेस कमी होईल. राईट. आणि यामध्ये सुद्धा मॉइश्चर रिटेनिंग प्रॉपर्टीज आहेत. सो चेहऱ्यावरचा जो ओलावा आहे तो सुद्धा मेंटेन राहणार. आणि शेवटचा प्रॉडक्ट जो आहे आपल्याकडे तो आहे मॉइश्चरायझर. तर यामध्ये सुद्धा काय आहे, एलोव्हेरा, ज्याबद्दल मी तुम्हाला आधी सांगितलेलं आहे, आल्मंड ऑइल, राईट, व्हिटॅमिन ई ने युक्त आहे. बरोबर. आणि त्यानंतर जे आहे
तिसरं जे आहे ते आहे कनका ऑइल. कनका ऑइल म्हणजे काय आहे, यामध्ये रक्तचंदनचा जो आहे तो वापर केला गेला आहे. रक्तचंदन कशासाठी वापरण्यात येतं, चेहऱ्याचे जे तुमचे जुनाट प्रॉब्लेम्स असतील, डाग धब्बे, ते सगळे जायला मदत करतात. सो इन ऑल जेवढे आपले स्किनचे प्रॉब्लेम्स आहेत त्याची तीव्रता कमी करून ते हळूहळू ते घालवण्यासाठी आपल्याला या प्रॉडक्टची मदत होते. सो हे मॉइश्चरायझर काय करणार आहे, तर पहिली गोष्ट हे चिपचिपाट अजूनही बिलकुलही देणार नाही, राईट, स्टिकीनेस नाही, त्वचा आपली सॉफ्ट आणि स्मूथ फील करेल, चेहऱ्याचा आपला नॅचरल ग्लो वाढणार आहे आणि त्वचेचा पोत सुद्धा सुधारणार आहे. अजून काही गोष्टी आहेत ज्या खास आहेत आपल्या प्रॉडक्ट बद्दल, तर त्या काय आहेत, तर त्या आपण आता जाणून घेऊया. तर यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे पॅराबिन्स, सल्फेट, फॉस्फेट, हॅलेट, सिंथेटिक डायज, कलरंट्स आणि मिनरल ऑइलचा वापर केला गेला आहे. म्हणजे काय, पॅराबिन म्हणजे मेणासारखा पदार्थ असतो जो हमखास स्किन केअर मध्ये वापरला जातो, स्वस्तात उपलब्ध असतो. आपल्याला वाटतं की एकदम छान मॉइश्चराइज झालं, पण लॉंग टर्म मध्ये कॅन्सर कॉझिंग असतं. सल्फेट आपल्या टॉयलेट क्लीनर्स मध्ये असते, चकाकी एकदम तुम्हाला लगेच देते, पण लॉंग टर्म मध्ये डाग पडतात, टाईट जसे खराब होतात, चेहरा सुद्धा खराब व्हायला वेळ लागत नाही आणि त्यामुळे पिगमेंटेशन वगैरे होतं. सो आजकाल बघा खूप रील्स मध्ये आपण बघतो ना, याच्यामध्ये एच आहे, बीपी आहे, आणि मग तुम्ही हे ऍसिड ते ऍसिड आणि फिलिंग फिलिंग या फंद्यामध्ये पडू नका. शॉर्ट टर्म मध्ये तुम्हाला दिसेल की चेहरा चांगला होतोय, लॉंग टर्म मध्ये तुम्ही पिगमेंटेशनला तुम्ही इन्व्हाइट करताय. कोणत्याही प्रकारचे यामध्ये थॅलेट्स नाहीये, सिंथेटिक डायज, कलर्स, आर्टिफिशियल कोणत्याही गोष्टी दिलेल्या नाहीत. इव्हन जे आपलं ऑइल आहे, तर ऑइल मध्ये सुद्धा नॅचरल त्याचा रंग दिलेला आहे. डर्मॅटॉलॉजिकली टेस्टेड फॉर ऑल स्किन टाइप्स. डर्मॅटॉलॉजिस्ट म्हणजे कोण, स्किनच्या डॉक्टरनी प्रमाणित पत्र दिलेलं आहे की हे सर्व स्किन टाइप साठी चालणार आहे. म्हणजे ऑइली, कॉम्बिनेशन, ड्राय, बरोबर. सेन्सिटिव्ह जर का स्किन असेल तर आपण म्हणतो की तुम्ही पॅच टेस्ट करा, तुम्ही तुमच्या मनगटावरती थोडा प्रॉडक्ट घ्या, लावा, त्याला राहू द्या 24 तास. काही जर का तुम्हाला फील नाही झालं, नॉर्मल असेल, तुम्ही वापरू शकता. जर का इचिंग वगैरे होत असेल तर वापरू नका. आणि तिसरा महत्वाचा पॉइंट आहे क्लिनिकली प्रूव्हन. आता हा एक अतिशय 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 महत्वाचा पॉइंट आहे. कोणताही प्रॉडक्ट बनवल्यानंतर डर्मॅटॉलॉजिस्टचं प्रमाणपत्र गरजेचं असतं की ते प्रॉडक्ट वापरायला सेफ आहे. दुसरं टेस्टिंग जे असतं त्याला आपण म्हणतो कन्झ्युमर टेस्टिंग. काही लोकांना वापरायला दिलं जातं आणि त्यांचा रिझल्ट जो आहे तो शेअर केला जातो. तिसरं महत्वाचं महागडं जे आहे ते आहे क्लिनिकल टेस्टिंग. तिसरी पार्टी जी आहे ती सांगते की तुमचा प्रॉडक्ट कितपत चांगला आहे, इफेक्टिव्ह आहे. सो यातनं समजतं की हाऊ मच प्रॉडक्ट इज इफेक्टिव्ह. या कंपन्या करत नाही, काही कंपन्या करत नाही, कारण यामध्ये खर्चही असतो आणि दुसरी गोष्ट आपली आपण म्हणतो तोल जाती आहे काय, राईट. चौथी महत्वाची गोष्ट जी स्लाइड्स मध्ये नाही पण प्रॉडक्ट वरती दिलेली आहे की आपले प्रॉडक्ट जे आहे ते कोणत्याही जनावरांवरती टेस्टेड नाही. सो याचा अर्थ काय आहे की आपली स्किन आणि जनावरांची स्किन एका समान नाही, बरोबर. तर त्यामुळे रिझल्ट सुद्धा वेगळे येते आणि प्रॉडक्ट इतके सेफ आहेत की डिरेक्टली आपल्यावरती आपण वापरू शकतो. आणि त्यानंतर आपण बघूया की आपलं जे आहे CTS म्हणजे क्लेन्झिंग, टोनिंग आणि सिरम आणि मॉइश्चरायझर आपण कुठे कुठे कधी कधी आपण प्रमोट करू शकतो. तर हे मी महिने मेन्शन केलेले आहेत. सो दर महिन्याला जे आहे आपल्याकडे एक रिझन आहे की आपण या प्रॉडक्ट्सना प्रमोट करू शकतो, राईट. सो आता जर का सप्टेंबर चालू तर गणपती झाला, आपल्याकडे नवरात्री अपकमिंग आहे, ऑक्टोबर मध्ये जे लोक करवा चौथ करतात त्यांच्यासाठी करवा चौथ, दिवाळी स्पेशल, मग काही लोक हॅलो ते पण त्यांच्यासाठी पण आहे. नोव्हेंबर मध्ये इंटरनॅशनल मेन्स डे, मेन्स सुद्धा आपले